वहीं सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं कि पुजारिन अब होश में आ गई है और ह्योल से सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांग रही होती है। पुजारिन आगे बताती है कि इतने अचानक से इतने सारे काम करने की वजह से उसे चक्कर आ गए थे, पर वो साथ में ये भी मानती है कि उसके सैनिकों ने ह्योल के साथ कुछ ज़्यादा ही आक्रामक बर्ताव किया था। ह्योल जवाब देता है कि मुझे कम से कम खुशी है कि कोई बड़ी ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो गई, और साथ में ये भी मानता है कि उसे तो इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है। फिर पुजारिन ह्योल को कहती है कि इन सभी हरकतों के लिए वो माफ़ी मांगती है और इनके लिए वो कोई मुआवजा देने के लिए भी तैयार है। बट अब ह्योल बहुत ही अजीब अंदाज में आंखें चौड़ी करके एक बहुत ही शरारती मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या वो उसकी बॉडी की जांच कर सकती है। पुजारिन कन्फ्यूजन में हकलाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। फिर ह्योल चिल्लाते हुए समझाने लगता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर ह्योल कहता है कि मैं साफ साफ बताता हूं। वो बताता है कि उसके ऊपर पक्का किसी न किसी तरह की कर्स टेक्निक का यूज़ किया गया है, और साथ में कसम भी खाता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। पुजारिन ये सब करने के लिए मना कर देती है और कारण बताते हुए बताती है कि कबीले की अनुमति के बिना ये सब करना संभव नहीं है और खुद इस तरह के फैसलों को नहीं लिया जा सकता। पर ह्योल के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद पुजारिन उसे एक बॉक्स पकड़ाती है और उसे उस बॉक्स को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। ह्योल पुजारिन से पूछता है कि आखिर इसके अंदर क्या है। पुजारिन जवाब देते हुए बताती है कि इसमें हमारे कबीले की बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही पौराणिक चीज़ है। ये सुनते ही ह्योल चौंक जाता है। फिर वो पुजारिन ह्योल की ओर झुककर उससे कहती है कि इसका मतलब तुम समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है। ह्योल कन्फ्यूजन में पूछता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। फिर वो पुजारिन ह्योल को समझाते हुए चेतावनी देते हुए उसे बताती है कि किसी भी हालत में बॉक्स नहीं खुलना चाहिए और तुम्हें इस बॉक्स को सिर्फ कुछ समय तक अपने पास संभाल के रखना है। और जाते जाते पुजारिन उसे एक एडवाइस भी देती है कि इस बॉक्स को एक अकेले कमरे में 1 घंटे के लिए छोड़ के रख दो और 1 घंटे के लिए हमारा इंतजार करो। और वो पुजारिन जाते जाते ह्योल को बहुत ही डरावनी शक्ल के साथ उसे एक चेतावनी भी देती है कि अगर ह्योल ने इस बॉक्स को समय से पहले ही खोल दिया तो उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा श्राप का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही ह्योल की ओर उंगली करते हुए बोलती है कि इस बात को भूलना मत। फिर सीन चेंज होता है जहां पर हम हान क्वीन और बाकियों को उस बॉक्स की ओर देखते हुए देखते हैं। फिर अचानक से हान क्वीन ह्योल की ओर चिल्लाने लग जाती है कि बहुत खूब, तुम्हें पुजारिन से मिलने का मौका मिला, पर फिर भी तुम एक बॉक्स लेकर आ गए। फिर हान क्वीन ह्योल की ओर चिल्लाने लग जाती है कि ये तुम क्या करके आ गए। तुम्हें पुजारिन से मिलने का मौका मिला, पर तुम फिर से एक और श्राप लेकर लौट आए हो। पर ह्योल सफाई देने लग जाता है कि ऐसा नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक गिफ्ट मिला था माफ़ी के बदले। और साथ में ये भी कहता है कि अगर उन लोगों ने पुजारिन की कही गई सभी बातों का पालन किया तो फिर कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। पर फिर भी हान क्वीन उस पर चिल्ला रही होती है। वहीं पे साइड में खड़ी जूनियर कन्फ्यूजन के मारे उन्हें लड़ते हुए देख रही होती है, जहां पर सोल्वा भी बीच में आ जाती है, जो कि हान क्वीन को कह रही होती है कि मेरे ह्योल से इस तरह से बात मत करो। फिर हान क्वीन शक करके सबसे पूछने लगती है कि क्या तुम लोगों को इस चीज़ से डर नहीं लग रहा। फिर सोल्वा जवाब देते हुए बताती है कि अक्सर ऐसी कहानियां जहां पर किसी चीज़ पर खोलना मना है का नियम लिखा होता है, तो इसका मतलब उस चीज़ में ज़रूर कोई गड़बड़ होगी। पर ह्योल उन लोगों की बातों को सच मानते हुए कहने लगता है कि तुम जो कह रहे हो वो है तो सच। तभी हम देखते हैं कि वो बॉक्स बहुत ही अजीब आवाज़ के साथ खुलने लगता है और साथ ही इसमें से बहुत तेज़ रोशनी निकल रही होती है। ये होता देख वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस बॉक्स में से कोई नीले बालों वाली निकलती है, जो कि बाहर निकलते ही ह्योल और बाकी सब पर आरोप लगाने लगती है कि तुम पागल लोग एक नॉर्मल से नियम का भी पालन नहीं कर सकते। वहीं अचानक से ये सब होता देख ह्योल की डर के मारे चीख निकल जाती है। पर सोल्वा हिम्मत के साथ आगे बढ़ती है और ह्योल को उसके पीछे छुपने के लिए कहती है। फिर ह्योल कन्फ्यूजन के मारे पूछने लगता है कि क्या उसने उस बॉक्स को बहुत जोर से गिरा दिया था। फिर वहीं साइड में खड़ी मर्चेंट लीडर कहने लगती है कि हाँ, मैं पहले से ही सोचती थी कि इस बॉक्स में ज़रूर कोई गड़बड़ है। पर फिर अचानक से वो नीले बालों वाली लड़की ह्योल की ओर इशारा करते हुए कहने लगती है कि हाँ, तुम शुरू करो। पर अचानक से सीन चेंज होता है जहां पर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहां पर वही नीले बालों वाली लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम जुंगी जियोन बताती है, जिसे कहानी में आगे हम जुंगी ही कहेंगे। फिर सब लोग बाद में जुंगी से उसके रैंक के बारे में पूछने लगते हैं तो वो बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाने लग जाती है और कहने लगती है कि मैं हूं भयानक बक्से की आत्मा। सोल्वा को उसकी ऐसी हरकतों पर गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ जोर से उसके सर पर पटकती है। फिर ह्योल बहुत ही हैरानी से जुंगी से पूछने लगता है कि आखिर कोई जेगल कबीले का मेंबर ऐसे बक्से में क्यों छुपा होगा। जुंगी अपना सर सहलाते हुए इस चीज़ का जवाब ये देती है कि उसने ये सब सिर्फ उसकी ज़िंदगी के प्यार को ढूंढने के लिए किया है और वो तो सिर्फ प्यार नाम की चीज़ को आजमाना चाहती थी। फिर ह्योल जुंगी की ये सारी बातें सुनकर उसके इरादे समझ जाता है। फिर उससे कहने लगता है कि मेरा ऑलरेडी पार्टनर है। फिर ह्योल जुंगी से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे लिए प्यार का मतलब है क्या। फिर जुंगी इसके जवाब में अपना सर मासूमियत से नीचे कर लेती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें नहीं पता
ह्योल को जुंगी की ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही होती। फिर जुंगी उसके पास जाकर उसकी उंगलियों को इस तरह से रखने के लिए कहती है, और फिर वो अपने हाथों के इशारे से समझाने की कोशिश करती है। और अगर इस स्टीकर के अंदर क्या है, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो समझो एक तलवार है जो कि एक मयान में जा रही है। ह्योल जुंगी की सभी हरकतों पर भड़क जाता है और उस पर चिल्ला के कहने लगता है कि ऐसे बेतुके के इशारे करना बंद करो। फिर पीछे से वो जूनियर उन लोगों को बताने लगती है कि ये कहीं न कहीं कुलीन कबीले की राजकुमारी लग रही है, और ये कुलीन कबीला एक अलग कबीला है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ह्योल को जूनियर की ये सभी बातें सच लग रही होती हैं, और वो भी हामी भरते हुए कहने लगता है कि इसके कपड़े देखकर भी ऐसा लग रहा है कि ये किसी उच्च कोटि के परिवार से है। फिर ह्योल एक बहुत बड़ी परेशानी को सोचकर परेशान होने लगता है और बाकियों को बताता है कि अगर बाकियों को पता लगा कि उनकी राजकुमारी यहाँ पर है तो उन लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने उसे किडनैप किया है, तो अब उन्हें इस चीज़ का क्या करना चाहिए। फिर हान क्वीन एक लंबी सांस के साथ जवाब देती है कि फिर तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। फिर अगले सीन में हम जुंगी को ह्योल के साथ चलते हुए देखते हैं, और फिर हम उन बाकी हान क्वीन और बाकियों को देखते हैं जो कि उन्हें चुपके से देख रहे होते हैं, जहाँ पे हान क्वीन बाकियों को बता रही होती है कि क्योंकि ह्योल ने ड्रैगन पुजारिन को भागने में मदद की है, अब भले ही हमें कन्फर्म हो या ना हो कि ये ड्रैगन पुजारिन ही है, पर फिर भी, और शायद हो सकता है कि अगर हमने इसे इसके कबीले वापस सौंप दिया तो ये इस पुजारिन के लिए विश्वासघात से कम नहीं होगा। और फिर इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन देते हुए हान क्वीन बताती है कि उन्हें फिलहाल इसे दिन भर उन्हीं के साथ रखना होगा, और ये सब इसके लिए करना एक तरह से इस पुजारिन के लिए एहसान के बराबर होगा, जिससे कि ये हम सभी की एहसानमंद हो जाएगी। फिर हान क्वीन का ध्यान सोल्वा की ओर जाता है और वो हैरानी से सोल्वा से पूछती है कि ऐसी हालत में भी तुम शांत कैसे हो। जवाब में सोल्वा बताती है कि ये सब उसके ह्योल को ठीक करने के बारे में है, और वैसे भी उसके लिए हमेशा से ही ह्योल की भलाई सबसे पहले मायने रखती है, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी तीसरे को भी बीच में लाना पड़े तो अगर इससे ह्योल को दिक्कत नहीं है तो मुझे भी नहीं होगी, पर शर्त वही है कि ह्योल ठीक हो जाना चाहिए। हान क्वीन सोल्वा को कहती है कि तुमसे ऐसे शब्दों की उम्मीद थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड है। वो आगे कहती है कि जैसा कि तुमने कहा कि अगर ह्योल को दिक्कत नहीं है तो तुम्हें भी नहीं होगी। वहीं सीन शिफ्ट होता है जहां पर ह्योल जुंगी से पूछता है कि आखिर तुम सबसे पहले क्या करना चाहती हो। फिर इसके जवाब में जुंगी वही उसी तरह की उंगलियों के इशारे करने लगती है। ह्योल जुंगी की ऐसी हरकतें देखकर घबरा जाता है और उसे ऐसी हरकतें ना करने की रिक्वेस्ट करता है। फिर ह्योल जुंगी से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें इन चीज़ों के बारे में बताया किसने, जिसके बाद वो एक लंबी सांस के साथ मन ही मन सोच रहा होता है कि पुजारिन ने इतने सारे लोगों में से उसे ही क्यों चुना। पर वहीं जुंगी कह रही होती है कि आग देखने में बहुत सुंदर लग रही है। पर फिर ह्योल खुद को दिलासा देकर कहता है कि चलो जो भी हो। फिर वो जुंगी से कहता है कि सबसे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, इससे पहले कि उसका कोई आदमी यहाँ पर आ जाए और उसे किडनैपर समझने लगे। पर तभी अचानक से जुंगी का चेहरा बहुत ही एक्साइटमेंट और खुशी के साथ भर जाता है। हमें पता लगता है कि असल में जुंगी ने सिर्फ एक ड्रैगन डांस देखा था, जिसे कि वो एक शेर वाला नृत्य समझ बैठी थी। फिर साइड में ह्योल कह रहा होता है कि चलो कम से कम ये बात तो समझ में आती है कि ये जो ड्रैगन जो कि बैठा हुआ है, इसी के नाम पर इस कबीले का नाम रखा गया है। फिर हम देखते हैं कि जुंगी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उन्हीं लोगों के साथ नाचने निकल जाती है, और पीछे से ह्योल उस पर चिल्ला रहा होता है कि फिलहाल के लिए बाकी लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना है। पर वहीं जुंगी हंसते हंसते कह रही होती है कि ये बहुत ही अजीब तरीके से नाचता है और बहुत सुंदर लगता है। पर ह्योल फिर भी उस पर चिल्लाए जा रहा है कि उन्हें फिलहाल के लिए भीड़ से अलग नहीं दिखना है। वहीं उसके बाद हम देखते हैं कि एक खाने के स्टॉल पर एक आदमी उनसे बिल मांगने के लिए आवाज़ लगा रहा होता है, लेकिन तब तक जुंगी वहां से भाग जाती है। इसके बाद जुंगी एक हट्टे कट्टे आदमी को छूते हुए उसे कहने लगती है कि वाह सर, क्या मसल हैं आप, तो मतलब मसल के रख देंगे। फिर जुंगी वहां से चलने लगती है, बट ह्योल फिर भी उसके पीछे से चिल्ला रहा होता है। पर जुंगी फिर भी नहीं रुकती, बल्कि वो दिन भर उस मेले में बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई करती रहती है। बाद में जब सूरज ढल जाता है तो हम दोनों को एक जगह पे खाना खाते हुए देखते हैं। खाते खाते ह्योल जुंगी को मन ही मन गालियां मार रहा होता है कि इसका ध्यान रखना जैसे किसी नन्हे बच्चे का ध्यान रखना जैसा है, और जिसकी देखभाल करने के लिए मुझे रखा गया है। ह्योल थकान के मारे अपना एक हाथ अपनी शक्ल पे रख देता है। फिर वो हैरानी से जुंगी को देखता है और मन ही मन कहता है कि एक कुलीन वर्ग की महिला होने के बावजूद भी इसमें समझदारी की बहुत कमी है। फिर ह्योल जुंगी से पूछने लगता है कि क्या उसने सच में अपनी पूरी जिंदगी आलीशान घरों में बिताई है। फिर जुंगी इस चीज़ के जवाब में उदास हो जाती है। फिर अपना सर झुका के बताने लगती है कि वो यहाँ पर 10 साल पहले आई थी, और साथ में ये भी बताती है कि आज ये सब चीज़ें करने की वजह से उसकी सारी यादें ताज़ा हो गईं, और ये सच में बहुत अच्छा था। फिर एक और मुस्कान के साथ फिर से दोहराती है कि ये सचमुच बहुत अच्छा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ह्योल हैरान हो जाता है। फिर उसके साथ एक और दिन काटने के लिए राजी हो जाता है, वो भी ये कहते हुए कि वैसे भी ये तुम्हारा फेस्टिवल 3 दिन तक चलता है और आज वैसे भी दूसरा दिन है।
फिर ह्योल लास्ट में हाँ कर देता है। जुंगी भी मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन तभी अचानक से जुंगी के पीछे से एक सख्त आवाज़ उसे टोकती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फिर जब उनका ध्यान उस आवाज़ पर जाता है तो हम देखते हैं कि वहां पर एक महिला है जो कि जुंगी को डांट रही होती है और साथ ही जुंगी से पूछ भी रही होती है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारे अचानक लापता हो जाने की वजह से इस नाजुक समय में हमारे ऊपर कितनी परेशानी बीती है। और साथ ही ये भी कह रही होती है कि तुमने तो यहाँ पर एक बहुत ही महान गुरु को भी परेशान कर दिया। और वो महिला ह्योल से माफ़ी मांगती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका नाम जुगू सियोन है और मतलब कि इसे आगे स्टोरी में सियोन ही कहेंगे। तो सियोन ह्योल से माफ़ी मांगती है और साथ में ये भी बताती है कि मैं जुगू कबीले की एल्डर हूँ। फिर वो ह्योल से इस तरह की परेशानी के लिए माफ़ी मांगती है, बट ये भी कहती है कि हम बाद में ये धन्यवाद माफ़ी मांगना बाद में कर लेंगे। ह्योल के मुंह से हैरानी से सिर्फ एल्डर शब्द निकलता है और वहीं हम जुंगी को देखते हैं जो कि चुपचाप तो खड़ी है पर उसका चेहरा अब गंभीर हो चुका है। फिर जब सियोन जुंगी को साथ में ले जाने के लिए उसकी ओर मुड़ती है और उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है, बट तभी अचानक से ह्योल उसका हाथ पकड़ लेता है। सियोन ह्योल को ये सब करता देख चौंक जाती है और फिर वो ह्योल पे चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। ह्योल सियोन पे चिल्लाकर कहता है कि ये घमंड आखिर है किस चीज़ का, और वैसे भी जब जुंगी ने कह दिया कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो नहीं जाना चाहती। हम जुंगी को देखते हैं जो ढलते हुए चमकदार सूरज की रोशनी को देख रही होती है। वो खुद से कहती है कि कितना अच्छा और गर्म महसूस हो रहा है, मानो त्वचा पर कोई कोमल स्पर्श हो। तभी जुंगी को एक हाथ का ख्याल आता है जो काफी समय पहले उसे राह दिखाने के लिए आगे बढ़ा था। ये वही गर्माहट है जो उस समय उसे सहारा दे रही थी और वही साथ हमेशा के लिए रह गया है जिसने अभी उसका हाथ थामा हुआ है। यानी मन में लड्डू फूट रहे हैं। तभी उसका सपना टूट जाता है जब वो ह्योल और सियोन की आवाज़ें सुनती है। सियोन चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग कर क्या रहे हो? ड्रैगन पुजारिन ने पहले ही मना कर दिया है कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। फिर सियोन ह्योल से पूछता है, अब तुम इस मामले में क्या करने की सोच रहे हो? जवाब में ह्योल चेतावनी देता है, वापस लौट जाओ। वैसे भी जुंगी तुम्हारे साथ आना चाहती है या नहीं, ये उसका फैसला होगा। ये सुनकर सियोन चिढ़ जाता है और कहता है, तुम्हारा ये बर्ताव अब सहनशीलता के बाहर है, जो कि एक बड़ा अपमान है। फिर वो हाथ उठाकर अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि इस इंसान को शिष्टाचार सिखाओ। लेकिन गार्ड्स आगे बढ़ते उससे पहले ही सियोन की गर्दन पर एक तलवार तन जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि सोल्वा है। वो सियोन को धमकी देती है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गर्दन धड़ से अलग कर देगी। तभी वहां हान क्वीन और जूनियर भी आ जाते हैं। दूसरी ओर सियोन गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन उसके गार्ड्स उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। तभी एक भारी आवाज़ गूंजती है जो सबको रुकने का आदेश देती है। वो शख्स मास्क और लंबे काले बालों वाला आदमी है। वो कहता है, सरदार का आदेश है कि जैसे ही कोई दुश्मन मिले उसे तुरंत समाप्त कर दो। जूनियर उसके मास्क और वर्दी से उसे पहचान लेती है। वो बताती है कि ये जिगल कबीले के मुखिया की पर्सनल यूनिट ब्लैक क्रोस का मेन मेंबर और 5 ड्रैगन गार्डियंस में से एक है, जिगल हो। तभी जिगल हो कहता है, तो शुरू करें। कबीले के मुखिया ने आप सभी को एक प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सब जिगल हो के पीछे चल रहे होते हैं। जूनियर बताती है कि जिगल हो एक खतरनाक मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल करता है और हमेशा मास्क पहने रहता है। उसे गोर्युंग भी कहा जाता है, जो ड्रैगन को रिप्रेजेंट करता है। 2 साल पहले फिनिक्स मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में पहचान बनाने के बाद वो अचानक गायब हो गया था। अंदर पहुंचते ही हान क्वीन ह्योल पर चिल्लाने लगती है, मैंने तुमसे कहा था कि किसी प्रॉब्लम में मत फंसना। तुमने किसी और के झमेले में टांग अड़ा दी और तुम्हारी वजह से हम सभी को मुखिया का बुलावा आया है। तभी जिगल कबीले का मुखिया आगे बढ़ता है। हान क्वीन ह्योल से कहती है, यही जिगल कबीले का मुखिया है जिसने हाल ही में मिरियम के साथ गठबंधन किया है। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे बहाने मान लेगा? तभी पूरा हॉल हंसी से गूंज उठता है। एंट्री गेट खुलता है और एक आदमी हाथ हिलाते हुए बाहर आता है। कबीले का मुखिया अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम जिगल कैंग बताता है। ह्योल हिचकिचाते हुए अपना नाम चो पैंगवोल बताता है। कुछ देर सन्नाटे के बाद कैंग हंसने लगता है और ह्योल का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी बेटी की रक्षा की। हान क्वीन ये देखकर हैरान रह जाती है कि मुखिया काफी मजाकिया स्वभाव का है। कैंग बताता है कि वो 3 साल से मुखिया है और औपचारिक तरीकों के बजाय मजाकिया तौर पर चीजें हैंडल करता है। तभी उसकी नज़र जुंगी पर पड़ती है। उसके चेहरे पर निराशा छा जाती है और वह जुंगी से कहता है, तुमने फिर से अपने परिवार को निराश किया। इससे पहले कि कैंग आगे कुछ कहे, ह्योल बीच में आकर उसे टोक देता है और शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद देता है। फिर वो कैंग पर चिल्लाते हुए कहता है, जुंगी डरी हुई है। तुम सच में उसके परिवार वाले हो या उसे छोड़ चुके थे? ह्योल की ये बात सुनकर कबीले के सभी सदस्य गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन कैंग कुछ सेकंड चुप रहने के बाद हंसने लगता है।
वो हयोल का कंधा पकड़ता है, जिसे देखकर सोल्वा अलर्ट हो जाती है। कैंग कहता है, मैं मानता हूं कि मैं जुंगी के लिए कठोर रहा हूं, लेकिन परिवार होने के नाते ये जरूरी था। फिर वो जुंगी से वादा करता है, फेस्टिवल खत्म होने के बाद हम सब तुमसे अलग बर्ताव करेंगे और जल्द ही तुम्हें आज़ादी दे दी जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। रात में हान क्वीन कहती है, एक कबीले का मुखिया इतनी आसानी से अपनी गलती मान रहा है, ये अजीब है। फिर वो हयोल पर चिल्लाती है, तुम तो कहते थे कि सोल्वा से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी हरकतों से लगता है जैसे जुंगी ही तुम्हारा असली टाइप है। हयोल साफ इनकार करता है। सोल्वा शांति से हयोल की गोद में बैठी होती है। हयोल कहता है कि ये प्यार नहीं, बल्कि एक जैसा दर्द सहने वालों का कनेक्शन है। इससे पहले कि हयोल आगे कुछ कहे, सोल्वा उसे चुप कराती है और मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, शायद यही वजह है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं। तभी अचानक अफरा तफरी मच जाती है। एक गार्ड आकर बताता है कि एक घुसपैठिया पुजारिन के कमरे में घुस गया है। हान क्वीनाई से इग्नोर करते हुए कहती है कि शायद कोई हारा हुआ आदमी होगा, लेकिन हयोल कहता है कि एक बार देखना चाहिए। हान क्वीन बताती है कि जिगल कबीले का बहुत दबदबा है, अगर गार्ड्स घुसपैठिए को नहीं पकड़ पाए तो उनका खेल खत्म कर दिया जाएगा। तभी एक जोरदार घोषणा होती है, कोयोटे डीमन स्वॉर्ड मास्टर ने पुजारिन का किडनैप कर लिया है। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और पूरा मेंशन कांप उठता है। हयोल और बाकी सब भागकर कैंग के पास पहुंचते हैं। कैंग बताता है कि मेहमानों को सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। सीन चेंज होता है। काले कपड़ों और मास्क में एक लड़की सभी को गुड मॉर्निंग कहती है और बताती है, तुम्हारी ड्रैगन पुजारिन अब कोयोटे डीमन स्वॉर्ड मास्टर के शाही रक्षकों की हिरासत में है। यह सुनकर हयोल हैरान रह जाता है और चिल्लाकर पूछता है, आखिर तुम लोग करने क्या वाले हो? बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको देख सीरीज का अगला पार्ट आपसे मिस ना हो। और हाँ, नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स आते हैं उतनी ही जल्दी मुझे अगला वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद और बाय दोस्तों।